दोस्तों, अगर आप साइबर सिक्योरिटी में अपना ब्राइट करियर चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए आज जानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, साइबर सिक्योरिटी क्यों इम्पोर्टेंट होती है, साइबर सिक्योरिटी में जॉब स्कोप कितना है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा और इसमें सैलरी पैकेज कितना रहता है। लगभग सभी पॉइंट्स पर हम चर्चा कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो हम यार स्टार्टिंग करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से कि साइबर सिक्योरिटी होती क्या है। तो देखिए, साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसके जरिए आप डेटा, नेटवर्क और सिस्टम को डिजिटल अटैक से सिक्योर करके रखते हैं। अब पॉइंट नंबर सेकंड है कि ये क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, एक कंपनी के बिजनेस का पूरा बेस उसका डाटा बेस ही होता है। सोचिए, अगर ये किसी गलत हाथों में चला जाए उस कंपनी का पूरा डेटा, तो कितना नुकसान हो सकता है उसको। और ये अक्सर होता ही रहता है। आए दिन आप किसी ना किसी न्यूज़पेपर आर्टिकल में पढ़ते रहते होंगे कि इस कंपनी का पूरा डेटा हैक हो गया, इसके यूजर्स का पूरा डेटा हैक हो गया, क्योंकि इनका डेटा सिक्योर नहीं होता, पूरा सर्वर इनका ज़्यादातर सिक्योर नहीं होता और हैकर्स इसका फ़ायदा उठाने में पीछे नहीं हटते। ऐसे में डेटा को बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। क्यों ना इसी डिमांड का हम भी फ़ायदा उठाएं। हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, इसके लिए अगर आप साइबर सिक्योरिटी में ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको बीटेक ऑनर कोर्स करके आप अपने आप को प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही सेक्टर्स में अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटी तैयार कर रहे हैं। और अगर आपको बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी मिले लाइक क्वांटम, तो बहुत सोने पर सुहागा है। फिर अगर आप इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी से साइबर सिक्योरिटी में ग्रेजुएशन करते हैं तो आपका जॉब स्कोप और ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको फ़ॉरेन में भी बहुत ज़्यादा सैलरी पैकेज ऑफर किया जाएगा अगर आप टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं साइबर सिक्योरिटी में। ग्रेजुएट होने के बाद आप सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, वेब सिक्योरिटी ऑडिटर जैसी बहुत सारी, लाइक एथिकल हैकर जैसी बहुत सारी जॉब आपको आसानी से मिल सकती हैं। और इसके बाद यार, अगर आप बहुत बढ़िया लेवल पे पहुंच जाते हैं, अपना फील्ड के एक्सपर्ट बन जाएंगे, तो आप चीफ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, साइबर इंटेलिजेंस एनालिस्ट, साइबर इन्वेस्टिगेटर भी बन सकते हैं। इनमें अच्छा खासा सैलरी पैकेज रहता है, लगभग 50 लाख पर एनम तक इसका पैकेज रहता है साइबर इन्वेस्टिगेटर का। और यार, अगर आप चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद मुझे हाई पेड ही जॉब मिले, तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन करें, लाइक क्वांटम यूनिवर्सिटी रुड़की, है ना। ये बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी है। अगर आपको इनमें एडमिशन नहीं मिलता तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऑनलाइन इसका सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ज़रूरी है कि आप स्किल्ड कितना है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने किस कॉलेज से किया है। हाँ, ये मैटर करता है। और इंडिया की टॉप 5, टॉप 10 यूनिवर्सिटी हो तो ये बहुत मैटर करता है कि आपने इससे पढ़ाई की है। लेकिन अगर आप स्किल्ड हैं, अगर आप इन यूनिवर्सिटी में जाने से रुक गए हैं, किसी भी कारण से चूक गए हैं, तो अब अगर अपनी स्किल को डेवलप कीजिए, क्योंकि स्किल की डिमांड आजकल डिग्री से ज़्यादा है। फिर हम आते हैं यार इसके सैलरी पैकेज में। तो सैलरी पैकेज मैंने आपको बताया 8 से 10 लाख पर एनम इसका एवरेज सैलरी रहता है। पर प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, ये डिपेंड करता है उस चीज़ पर कि गवर्नमेंट आपको कितना दे रही है, और इस पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी पोस्ट पर अभी हैं, उस हिसाब से आपको सैलरी पैकेज दिया जाता है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आप उस फील्ड के एक्सपर्ट बनते जाते हैं, आपको प्रमोशन मिलता जाता है और आप अपने स्किल को डेवलप करते जाते हैं और आपका सैलरी पैकेज भी बढ़ता जाता है। अब इसमें दूसरी चीज़ रहती है यार, जॉब के अलावा वर्क बाउंड्री, कि अगर आपने करियर तो बना लिया, लेकिन जॉब अगर आपकी 8 घंटे की है तो आप इसके अलावा वर्क बाउंड्री भी कर सकते हैं। वर्क बाउंड्री से मेरा मतलब, अगर छोटी छोटी वेबसाइट या फिर कोई वेबसाइट में आप बग ढूंढते हैं, उनको उस वेबसाइट की कमजोरी बताते हैं कि आपकी वेबसाइट यहाँ से सिक्योर नहीं है, इसको प्रोटेक्ट कीजिए, आप उनको हैक करके बताते हैं, परमिशन लेते हैं। तो देखिए, इसमें भी काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है। लाइक फेसबुक को भी कई लोग हैक करके देखते हैं एक बार उनकी परमिशन लेके। ये एथिकल हैकर्स होते हैं, ब्लैक हैट नहीं होते, है ना। और फिर हम बात करते हैं यार कि अगर हमें डायरेक्ट एथिकल हैकर की जॉब करनी है किसी कंपनी में, हालांकि बीटेक आपको करना कंपलसरी रहेगा, लेकिन अगर आप डायरेक्ट एथिकल हैकर की जॉब करना चाहते हैं तो इसके लिए अब यार आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अब ये सर्टिफिकेट के लिए आपका टेस्ट होता है कुछ फेजेस में, लगभग 5 IPs आपको हैक करने के लिए देते हैं। 5 में से ऑलमोस्ट आपको 3 हैक करने पड़ते हैं टोटल। वो कुछ टाइम रहता है, वो भी लाइव उनके सामने ही हैक करना होता है आपको। और इसके लिए
आपका स्किल्ड होना काफ़ी ज़रूरी है। मीन्स आपको जावा, C++, पाइथन, रूबी ये सब लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए। एटलीस्ट पाइथन तो पूरा आना चाहिए और जावा में काफ़ी महारत हासिल होनी चाहिए, तभी आप ये टेस्ट क्रैक कर सकते हैं। और सर्टिफिकेट मिलना आसान नहीं होता, हर किसी को नहीं मिल पाता एथिकल हैकर का सर्टिफिकेट। लेकिन याद रखना, अगर आपको एक बार एथिकल हैकर का सर्टिफिकेट मिल गया तो फिर समझ लो कि कम से कम 25-30 हज़ार पर मंथ का जॉब पक्का है किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में। तो ट्राई करें कि अगर आप इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते कि पहले ये सब चीज़ें ग्रेजुएट करें फिर देन वो सब करें, है ना। एथिकल हैकर का सर्टिफिकेट लेके आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर सकते हैं। इसमें क्या रहता है कि जैसे ही आप सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो उन्हें डिग्री से मतलब नहीं रहता, उनको ये पता चल जाता है कि आप स्किल्ड हैं। हाँ, वो सिर्फ आपका इंटरव्यू लेंगे, अगर आपने ये टेस्ट पास किया हुआ तो ऑब्वियसली आप उस इंटरव्यू में आराम से पास हो सकते हैं।